हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम जो है सेकंड चैप्टर की बात करेंगे बीएनएसएस की। ठीक है, मेरी ना बार बार सीआरपीसी हो रहा था, तो तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, अगर बोल भी दूँ तो इग्नोर कर देना। अब आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफेंसेस। ठीक है, तो सेक्शन 6 क्या कहता है। देखो, सेक्शंस याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, यू नेवर नो क्या पूछ ले। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, बस खाली ऐसा समझो। ठीक है, चलो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लॉ अदर देन दिस संहिता देयर शेल बी इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में शेल बी है मतलब होंगे ही होंगे द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। कौन कौन से। पहला देखो, पहला है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ये हमें पता है। दूसरा है जेएमआईसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएससी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है ना, इसे हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं भूलना है, ये भी एक क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी में आता है। राइट, सेकंड जो पहले क्या था, एमएम भी आते थे। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब ये चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी गई है। सेकंड है टेरिटोरियल डिवीजन। तो ये क्या कह रहा है, एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन। ठीक है, अभी कह रहा है हर स्टेट जो है एक सेशन डिवीज़न होगा या एक स्टेट के अंदर अलग अलग सेशन डिवीज़न होंगे। और हर सेशन डिवीज़न में, ठीक है, या तो पूरा सेशन डिवीज़न ही एक डिस्ट्रिक्ट होगा या नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना होगा। ठीक है, कन्फ्यूजिंग है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था सेशन डिवीज़न के बारे में, दोबारा बताती हूँ। ये मान लो, ठीक है, ये एक पूरा स्टेट है, ये एक पूरा स्टेट है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेशन डिवीज़न हो गए, है ना। तो अब अगर मान लो स्टेट बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही सेशन डिवीज़न हो, यानी कि पूरा स्टेट अपने आप में एक ही सेशन डिवीज़न हो सकता है। अगर स्टेट बड़ा है तो नंबर ऑफ सेशन डिवीज़न में हम इसे बांट देंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने इन्हें 4 डिवीजन्स में बांट दिया यहाँ पे, तो कितने टोटल डिवीज़न हो गए, 4 सेशन डिवीज़न हो गए। अब मान लो कि स्टेट इतना छोटा है कि ये जो सेशन डिवीज़न है ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट भी हैं। ठीक है, तो ऐसा भी माना जा सकता है कि पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट जो है एक ही सेशन डिवीज़न हो गया। लेकिन अगर बड़ा है तो इस सेशन डिवीज़न को भी हम डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देंगे, है ना। इसको डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया। अब इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट, थर्ड डिस्ट्रिक्ट, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर ये छोटे हैं तो ठीक है, अगर बड़े हैं तो फिर इन्हें हम बांट देंगे। किस में बांटेंगे, सब डिविजन्स में, सब डिविजन्स में। ठीक है, दोबारा देखते हैं। अगर स्टेट छोटा सा है तो एक ही सेशन डिवीज़न में काम चल जाएगा, फिर हम उसे डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देंगे। ठीक है, अगर स्टेट बड़ा है तो एक से ज़्यादा सेशन डिवीज़न रख लेंगे। उसके बाद अगर हमने अब इसे सेशन डिवीज़न में बांट दिया, अब एक सेशन डिवीज़न में या तो वो अपने आप में ही एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर अपने आप में डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, बहुत बड़ा है, ठीक है, सेशन डिवीज़न, तो सेशन डिवीज़न को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। ठीक है, अगर उसको भी हमने बांट दिया फिर भी बहुत बड़ा है तो फिर सब डिविजन्स में बांट देंगे। इस तरीके से डिवीजन होगा। अब ये क्यों होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे कि एक काम या तो एक मैं अकेली करूँ, ठीक है, मैं सारे आपको मेजर माइनर सब लॉज मैं पढ़ाऊँ, या फिर मैं टीचर्स को हायर कर लूँ कि अलग अलग टीचर्स जो है अलग अलग वो पढ़ाएंगे। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा ही मैं एक्सप्लेन कर दिया, कोई बात नहीं। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो कौन डिवीजन, मतलब ये जो भी टेरिटरी है इसमें कोई भी चेंज होगा, डिवीजन ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, छोटा करना है, बड़ा करना है, मतलब जो भी करना है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, पर हाई कोर्ट से परमिशन इन द सेंस कंसल्टेशन से करेगी, क्योंकि उसमें जजेस को भी हमने बिठाया ना इसलिए। ठीक है, कि इतने डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग हैं, उन लोगों के हर इंसान के ऊपर कितने नंबर ऑफ लोगों के ऊपर एक जज है। ठीक है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब, मतलब सारा काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके लिमिट को ऑल्टर कर सकती है, बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बस ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये भी देख ही लेते हैं। द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड द सब डिवीजन एक्सिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। मतलब जो पहले बन चुके हैं वो यही माने जाएंगे कि इसी सेक्शन के अंडर बने। ठीक है, ज़्यादा दिमाग चलाना, बस ये वाली चीज़ याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट प्लस में हाई कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। ये सेशन डिवीजन हमने बनाए थे, तो कितने जजेस बैठेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कह रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करती है एक कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। एस्टेब्लिश कर दिया। नाउ एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द जज।
टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब देखो शुरू में अपनी जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, जब हम JMIC बनते हैं तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कौन, यहाँ पे प्रिजाइड ओवर कौन करेगा, जिसे हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, मतलब हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगी। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। एक एडिशनल जो है सेशन जज को भी हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। एडिशनल और हाँ याद रखना, जो सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है इनकी पावर सेम ही होती है, ठीक है। ये ऐड करके मतलब एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि असिस्टेंट है इनके, एडिशनल ही है, दोनों की पावर सेम है। नेक्स्ट है हमारा द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी एडिशनल सेशन, मतलब जैसे हमने ये 4 किए हैं ना, 4, तो यहाँ के जो सेशन जज हैं उन्हें यहाँ का एडिशनल चार्ज भी दिया जा सकता है अगर केसेस ज़्यादा हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एट सच प्लेस और प्लेसेज इन अदर डिवीजन एज अ हाई कोर्ट में डायरेक्ट, जैसा हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा वैसा वैसा सेशन जज को करना होगा। नेक्स्ट है हमारे वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट, अगर वो ऑफिस वैकेंट है द हाई कोर्ट में मेक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। द हाई कोर्ट कहाँ गया, में मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन, ठीक है। अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, विच इज़ और मे बी मेड पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन बाय द एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज कर सकते हैं। एंड इफ देयर बी नो एडिशनल, अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं इन द सेशन डिवीजन। एंड एवरी सच जज और मैजिस्ट्रेट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डील विद सच एप्लीकेशन। ये कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है और वो सेशन जज की कोर्ट में है। अब ये प्रेजेंट नहीं है तो हम किसको चार्ज दे देंगे, एडिशनल सेशन जज को। अब ये भी नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो जो है CJM जो है इसे डिस्पोज ऑफ करेगा उस एप्लीकेशन को। नेक्स्ट है हमारा द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, बट इफ in any particular case the court of session is of the opinion that it will tend to general convenience to the parties and witness to hold its sitting at any other place। बस ये इतना बोल रहे हैं कि ऑर्डिनरी सिटिंग पे तो है ही, ठीक है, लेकिन अगर पार्टीज़ या विटनेस को कन्वीनियंस के लिए अदर प्लेस पे सेटअप करना पड़े तो वो भी हो सकता है। पर यहाँ पे जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है, विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज सिट एट दैट प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कोर्ट का क्या मतलब समझते हो। कोर्ट जो वो एक बिल्डिंग है वो नहीं है कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में जो जज बैठे हैं ना, जज साहब, वो अपने आप में एक पूरा कोर्ट है, वो जहाँ बैठेंगे वो कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग द एडिशनल सेशन जज, ठीक है। तो जो सेशन जज है वो काम देंगे एडिशनल सेशन जजेस को कि भाई ये है मैटर देख लेना, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। चलो नेक्स्ट है हमारा सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ द एब्सेंस एंड इनएबिलिटी टू एक्ट बाय द एडिशनल सेशन जज, और इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सच जज एंड मैजिस्ट्रेट शैल बी डीम टू, उनकी सेम जुरिस्डिक्शन होगी जो सेशन जज की होगी। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर हमने देखा कि हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा हाई कोर्ट कर सकते हैं अगर वैकेंसी है, और यहाँ पे कौन है, सेशन जज कर रहे हैं। तो कौन, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और सेशन जज भी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन कह रही है कि अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं है फर्स्ट अपॉइंटमेंट। फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमेशा पेपर देके जो हम पेपर निकालते हैं ना उसकी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी बात है कि किसे अपॉइंट किया जा रहा है, मतलब वो ऑलरेडी जज हैं, ठीक है, बट उनको उनकी रैंक जो है वो बढ़ा दी है या उन्हें काम दे दिया। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सेशन का हमने पढ़ लिया, सेम इसका भी पढ़ेंगे हम CJM का। अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी, जो पहले CRPC था, ठीक है, उसमें एक और पोजीशन थी जिसे हम बोलते थे असिस्टेंट सेशन जज। अब असिस्टेंट सेशन जज भी खत्म हो गए, यानी कि MM भी खत्म हो गए हैं अब, और असिस्टेंट सेशन जज भी खत्म हो गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मैनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ द सेकंड क्लास एज एट सच प्लेसेस द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय द नोटिफिकेशन। अब ये मत सोचना कि हाई कोर्ट सेशन जज के केस में हाई कोर्ट से कंसल्ट किया है तो CJM के केस में हम उससे कंसल्ट करेंगे सेशन जज से, नहीं, यहाँ पे भी हम हाई कोर्ट से ही कंसल्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बेसिकली। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, मैं नॉर्मल बता देती हूँ। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ठीक है, वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगी, और जितने ये
अगर लोकल एरिया में या फिर स्पेशल कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है जेएमआईसी की, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो वो भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ऊपर भी हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था, यानी कि हमने एक चीज़ तो नोटिस कर ली, ठीक है, कि जो अपॉइंटमेंट की जा रही है, सेशन जज की भी अपॉइंटमेंट की थी किसने? हाई कोर्ट ने। एडिशनल सेशन जज की भी उन्होंने की थी, और यहाँ पे अब सीजेएम की भी कौन कर रहा है? अभी तक हाई कोर्ट ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो भी हाई कोर्ट कर रहा है, और सेशन जज भी कर सकता था ऊपर, अगर वैकेंसी मतलब उन्हें लग रहा है कि ही विल बी ऑन लीव या ही विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट, तो उस केस में सेशन जज भी कर सकता है। ठीक है, प्रोविजंस हैं ऐसे। और जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी या फिर ये कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात होगी, तो वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट दैट विल ऑल्सो बी डन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, राइट। नेक्स्ट है हमारा द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स टू इट एक्सपीडियंट और नेसेसरी कॉन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज ए जज इन द सिविल कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी है या एक्सपीडियंट है, ठीक है, या जजेस की कमी पड़ रही है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? जेएमआईसी की पावर या जेएमएससी की पावर, जो भी यहाँ पे लिखा है ना, जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट में मेंबर होंगे, ठीक है, उन्हें वो पावर कॉन्फर की जा सकती है फंक्शनिंग एज ए जज इन सिविल कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। अब ये देखो, ऊपर हमने क्या बात की थी? कोर्ट, ठीक है, कि कोर्ट एस्टेब्लिश किए। अब ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट होगी अब जजेस की, तो कैसे अपॉइंट किया जाएगा? कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट शैल अपॉइंट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, सिंपल। हाई कोर्ट में अपॉइंट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ, जैसे हमने ऊपर किया था एडिशनल सेशन जज, यहाँ पे एडिशनल सीजेएम वगैरह, तो ये वाली चीज़ है सेम एज इट इज़। नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन द सब डिविजन ऑफ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन ऑन ओकेजन्स रिक्वायर्ड। ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, ठीक है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नया है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, तो उन्हें बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल ऑल्सो हैव एन एक्सरसाइज सच पावर ऑफ सुपरविजन और कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नई चीज़ है। ये क्या कह रहे हैं कि जो सीजीएम है ना, उसका तो जनरल कंट्रोल रहेगा ही, ठीक है, तो सीजीएम, एक सेकेंड, सीजीएम जो है उनका तो जनरल कंट्रोल रहेगा, उनके नीचे आएंगे हमारे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कंट्रोल रखेंगे और सुपरविजन रखेंगे जो बाकी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन पे और उनके काम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, ये दोनों ही, थर्ड भी और फोर्थ भी, ये अच्छे से एक बार देख के चलना। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होंगे? मतलब कोई स्पेशल काम ही कर रहे हैं ना। तो जो हाई कोर्ट है हमारे, ठीक है, वो कहाँ है ये रहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पे पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है, या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो स्पेशल केसेस के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? स्पेशल जज बोलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कॉन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन, और यानी कि उसके पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टू द लीगल अफेयर एज द हाई कोर्ट में बाय द रूल स्पेसिफाई। यानी कि हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें लिखा होगा कि एक स्पेशल जज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर वो क्वालिफिकेशन से मीट करते हैं तो हाई कोर्ट जो है उन्हें अपॉइंट कर देगा एज अ स्पेशल जज, राइट। नेक्स्ट है हमारा सच मजिस्ट्रेट शैल बी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब ये जो 1 ईयर का टाइम है इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो हाई कोर्ट की पावर जब तक चल रही है, हाई कोर्ट की पावर चल रही है, ठीक है, जहाँ पे लगेगा कि कन्फ्यूजन है तो बस एक देख लेना कि क्या ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट है या नहीं। अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, अगर ऐसा नहीं है तो हाई कोर्ट के ऊपर मतलब दारोमदार है। और सेकंड क्या है, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट है, तो कोर्ट कौन बनवाएगी? हाई कोर्ट तो नहीं बनवाएगी, कौन बनवाएगी? गवर्नमेंट बनवाएगी, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, लेकिन उसमें जो सारी अपॉइंटमेंट वगैरह होगी वो सारा कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। अगर नहीं आंसर याद आ रहा तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारा लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन। अब ना देखो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देके चलना है। ये कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, कंट्रोल तो हाई कोर्ट का है लेकिन करेगा कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
may from time to time define the local limits of area within which the magistrate appoint under section 9 and 11 may exercise all or any of the power with which they may respectively, यानी कि जो CJM है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ पर्पस जो है वो फुलफिल करेंगे, ठीक है, वो बताएंगे कि उनकी जो लिमिट्स हैं वो क्या क्या है, लोकल लिमिट्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज़ एस्टेब्लिश्ड। यार मुझे नहीं लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड में बोलने लगी हूँ, क्योंकि मुझे वो 2x वाली आदत पड़ी हुई है ना, तो मैं स्पीड में बोलना शुरू कर दिया मैंने। तो अगर आपको लग रहा है मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ तो थोड़ा स्पीड कम कर लेना, ठीक है, 1 से भी कम ही कर लेना। और आपको लग रहा है स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी वीडियो भी देखती हूँ तो मैं 2x पे ही देखती हूँ, तो एडजस्ट कर लेना ऐसा स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द डेफिनेशन द जुरिसडिक्शन द पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है उनकी पावर एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट है हमारा वेयर द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 and 11 extend to an area beyond the district in which he ordinarily holds court. Any reference in the Sanhita to the court of session or the chief judicial magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise require as a reference to the court of session and the chief judicial magistrate as the case may be exercising the jurisdiction in relation to the said district। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जहाँ, एक सेकेंड, चलो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, वेयर द लोकल लिमिट्स, देखो मैं समझाती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। सी, मान लो ये मजिस्ट्रेट है, ठीक है, इनका ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, बट इनका जो पावर दी गई है वो एक्सटेंड कर रही है दूसरे एरिया में भी, ठीक है, यहाँ पे ये ओवरलैप कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी इस संहिता में रेफरेंस दिया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है, इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट थ्रू आउट द एरिया, तो इनके लिए भी यूज़ होगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, जहाँ जहाँ मजिस्ट्रेट को कोई काम दिया गया है तो इन पर भी वो बातें लागू होंगी। बी कॉन्स्टिट्यूट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, मतलब अगर स्पेसिफिकली बोला गया है कि इन पे अप्लाई नहीं होगा तो नहीं होगा, अदरवाइज जहाँ पे भी मजिस्ट्रेट का कोई काम होगा तो वो इन पे भी एज इट इज़ एप्लीकेबल होगी चीज़ें सारी, ठीक है। एज अ रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल CJM एज द केस में बी एक्सरसाइजिंग द जुरिसडिक्शन इन दिस रिलेशन टू द सेड कोर्ट, जो कोर्ट बी में उनकी जुरिसडिक्शन जा रही है वहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। दोबारा समझाती हूँ, ये मजिस्ट्रेट ए है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ए एरिया के लिए, मतलब ए डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है, लेकिन इनकी जो जुरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड होकर बी तक भी जा रही है, ठीक है, और बी एरिया के लिए जो भी सर्कुलेशन है या जो भी रूल्स हैं, ठीक है, या जो भी बातें बोली गई हैं जहाँ पे मजिस्ट्रेट वर्ड को यूज़ किया गया है, ठीक है, तो इनके रेफरेंस में जो भी बातें बोली गई है वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी एज इट इज़, सही है। और अगर ऐसा लिखा गया है कि वो जो मजिस्ट्रेट ए के जो भी जजेस हैं या जो भी मजिस्ट्रेट हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा तो वो नहीं होगा, अदरवाइज सिंपल चलेंगी चीज़ें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं किनके सबॉर्डिनेट होंगे, ठीक है, एवरी CJM जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं सबॉर्डिनेट किसके होंगे, सेशन जज के, यही होता है ना, सबसे ऊपर हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके नीचे है हमारे सेशन जज, इनके साथ ही हमारे एडिशनल सेशन जज, ठीक है, इनके नीचे हमारे क्या हैं CJM हैं, तो यही बोल रहे हैं कि जो CJM हैं सबॉर्डिनेट होंगे सेशन जज के, एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बी सबॉर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये कह रहे हैं कि जो बाकी के जजेस हैं यानी कि जो JMIC हैं वो CJM के नीचे होंगे, और JMIC के नीचे कौन होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स एंड गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद द संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द, बस इतना याद रखना, जो CJM है वो बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऊपर हमने देखा था सेशन जज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे CJM जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये बस ख़त्म होने वाला है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये IAS की तैयारी करते हैं ना लोग, ठीक है, या फिर स्टेट PCS की जो ये DM बनते हैं, SDM बनते हैं, सारे जो है क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही तो हैं, ठीक है। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी, अब कौन कर रही है अपॉइंटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अब देखो ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर हमने पढ़ा है, तो जुडिशरी का तो रोल खत्म हो गया यहाँ पे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी PCS का एग्जाम लेके, जितने मतलब उन्हें लगता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाने चाहिए उतने शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और सब एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो ये जुडिशियल नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है, ठीक है, DM जिसे हम बोलते हैं।
द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल भी बनाया जा सकता है। एंड शेल हैव सच पावर, ये जो मजिस्ट्रेट है उनके पास सेम पावर होगी जो डीएम के पास होगी, ठीक है। एक डीएम बनाया, उसके साथ एक एडिशनल डीएम भी हमने बना दिया, तो इन दोनों की जो पावर है वो तो सेम होगी, एडिशनल है, असिस्टेंट तो नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा wherever in the consequence of the office of the district magistrate become vacant, अगर वो वैकेंट होता है तो क्या होगा, किसी दूसरे जो ऑफिसर है उनको उनकी पावर दे दी जाएगी फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए उनको उनकी पावर दे दी जाएगी। और जब उन्हें उनकी पावर यानी कि उन्हें जब डीएम बनाया जाएगा तो वो सारी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जैसे वो एक दिन का क्या वो नायक मूवी में बना था ना, एक दिन का सीएम, तो जैसे सारी पावर उनको कॉन्फर हो गई थी, उसे सीएम को, क्या था वो, अनिल कपूर को, ठीक है। सेम जो भी ऑफिसर सक्सीड करेगा डीएम की पोजीशन को तो उसे सारी पावर दे दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द चार्ज ऑफ अ सब डिविजन and may relieve him of the charge as occasion required, and the magistrate so placed in charge of the subdivision shall be called, यानी कि जो एसडीएम होते हैं ना, एसडीएम किस लेवल पे होंगे, सब डिवीजन, ये एसडीएम का मतलब ही क्या है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो सब डिवीजन हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट्स को फिर पार्ट्स में डिवाइड किया था, सब डिवीजन बन गया था वहाँ पे, ठीक है। यार यहाँ पे थोड़ा शोर हो गया, एक सेकंड में देखती हूँ कितना बच गया। चलो जो बाद वाला पार्ट है ना वो बाद में करेंगे, इतने शोर में नाम मुझसे पढ़ाया जाएगा और आपको भी डिस्टर्बेंस होगी बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है।